नमस्कार, सीवी मैगजीन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, आपको समझ ही गया होगा कि ऐसी कोई गाड़ी से शायद आज हमारा तारुफ होने वाला है। ये गाड़ियाँ जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं उनके लिए खास मायने रखती हैं। तो उसी सेगमेंट को देखते हुए आज हमने एक गाड़ी चुनी है आपके लिए, जिसके बारे में हम आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। सीएनजी गाड़ियों का आप जानते होंगे काफ़ी चलन चल रहा है। इसके बावजूद कि डीजल और सीएनजी के भाव लगभग अब एक हो रहे हैं। सीएनजी आज सुबह की अगर बात करें तो अभी भी 80 प्रति किलो की रेट पे चल रहा है, लेकिन अभी भी जो फ़र्क है सीएनजी और डीजल के रेट में, ऑपरेटर्स का मानना है कि ये सही चॉइस है और जो मुनाफा उन्हें कमाना है वो फिलहाल वो सीएनजी से बेहतर कमा पाएंगे। इसी कारण जो सीएनजी गाड़ियाँ निकल रही हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों, मिनी ट्रक्स या एलसीवी, जहाँ पर लगभग 40% जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम है सीएनजी की ओर बढ़ चुका है। और अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने एमएनएचसीवी में भी सीएनजी गाड़ियों की पहल की है। तो सीएनजी गाड़ियों को एक एक्सेप्टेंस मिल रहा है ऑपरेटर्स की तरफ से, जिसके कारण अब ये गाड़ियाँ ज़्यादा बिजनेस में दिखाई पड़ रही हैं। कुछ गाड़ियाँ साल भर से चल रही हैं, लगभग 13,000 किलोमीटर कुछ व्यवसायियों के पास पूरा कर चुकी हैं, और कुछ गाड़ियाँ जो नई आ रही हैं अब ज़्यादा रेंज ऑफर कर रही हैं। सो फिलहाल जो कोशिश है मैन्युफैक्चरर्स की वो ये है कि ऑपरेटर्स को न सिर्फ सीएनजी गाड़ी दें, बल्कि सीएनजी गाड़ी में ज़्यादा रेंज दें, जो कि शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टक्कर दे आने वाले दौर में, क्योंकि गैस बेस्ड पावर ट्रेन्स का एक दौर चल रहा है। सीएनजी अगर आगे जाके उम्मीद है एलएनजी के बाद शायद फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और दूसरे फ्यूल्स की, बायोफ्यूल्स वगैरह की बात की जाएगी। सो आज एक खास गाड़ी है हमारे पास है आज जीतो सीएनजी प्लस 400 यानी ये गाड़ी आपको एटलीस्ट सिम्युलेटेड वर्ल्ड में 400 किलोमीटर की रेंज देगी एक सिंगल फिलिंग पर। यानी कि आप अगर इंटरसिटी एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप इंट्रासिटी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आसपास सीएनजी का फिलिंग पंप है कि नहीं, और आप लंबा डिस्टेंस तय कर सकते हैं, ऐसा कंपनीज का दावा है। सीएनजी प्लस 400 में 2 सीएनजी टैंक्स हैं, एक 40 लीटर की और एक 28 लीटर की, जिसके कारण ये मुमकिन होता है कंपनी के मुताबिक। सो आज के इस एपिसोड में ये सीएनजी जीतो प्लस गाड़ी जो आपको दिख रही है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे, और ये सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सीवी मैगजीन पर हैंडल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सारे रिव्यूज़ हमारे साथ देखिए कुछ ही देर में। सीवी मैगजीन पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैबिन है सीएनजी जीतो सीएनजी प्लस 400 का, जो कि 400 का माइलेज देने का दावा करती है। 2 सीएनजी टैंक्स हैं, एक 40 लीटर एक 28 लीटर का टैंक। कंपनी का दावा है कि बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज, बेस्ट इन सेगमेंट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप 0.22 पैसा पर किलोमीटर, और बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटर को ये देने का दावा है। हम यहाँ पर फिलहाल महानगर गैस की सीएनजी लाइन में अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, और जो 40 लीटर का एक टैंक, 28 लीटर का एक टैंक के भरने के बाद ये देखना है कि अब ये कितनी खरी उतरती है अपने दावे पर। जो 400 का बैज कंपनी ने इसके ऊपर लगाया है, क्या ये उस तरह का माइलेज देती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑपरेटर्स और ओईएम्स का मानना है कि जब तक डीजल और सीएनजी के बीच में 15% का अंतर होगा, तब तक सीएनजी का जो व्हीकल है वो उनके लिए वाजिब होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, और आगे चलकर जब प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे तब डेफिनेटली सीएनजी व्हीकल लेने में ऑपरेटर को जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए उनको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर, उस तरह का उनको बेनिफिट मिलेगा। सो इसी कारण सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ते जा रहा है, और सीएनजी की अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ कंपनीज जो अब सीएनजी में लॉन्गर रेंज दे रही है। सो अब आपके पास स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स हैं सीएनजी की,
आपके पास आयन एलसीवी है सीएनजी में, और अब एमएनएचसीवी में भी सीएनजी व्हीकल्स उतारे जा रहे हैं, जहां पर रेंज जा रही है 700 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक। तो इस तरह के जो बदलाव इंडस्ट्री में पिछले एक साल में दिख रहे हैं, हमको उससे क्लियरली मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटर्स सीएनजी व्हीकल्स की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। आगे जाकर ये चॉइस एलएनजी में भी तब्दील हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी चलन चल रहा है, और उसके साथ साथ काफी फ्यूचर में हाइड्रोजन और ऑल्टरनेट बायोफ्यूल्स की बातें हो रही हैं। सो ये सब देखना होगा किस तरह से मार्केट बदलता है इन कुछ सालों में। लेकिन फिलहाल सीएनजी व्हीकल्स को जो तवज्जो मिल रहा है, ऑपरेटर्स उसको काफी महत्व दे रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर्स भी उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। सीएनजी प्लस जीतो 400 का आज हम डिटेल में आपको वॉकअबाउट दिखाएंगे, और इसके सारे जो प्लसेस और माइनसेस हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ सीवी मैगजीन पर। Searching for glory, I'm a strong winner. Don't mean the ball 'cause I'm a hard hitter. Only be swimming in the deep river. I'm a love giver. Searching for glory, I'm a strong winner. सीवी मैगजीन पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम रिव्यू कर रहे हैं ये गाड़ी महिंद्रा की सीएनजी जीतो प्लस 400, और इसको हमने मुंबई के सबर्ब्स में काफ़ी चलाया है। तो लगभग 20-21 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ नतीजों पर पहुंचे हैं। पहले तो लुक एंड फील की बात करते हैं, और फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। फ्रंट फैशिया टिपिकल जीतो जो कि 2015 की याद दिलाती है, जहाँ पर महिंद्रा ने 2015 से लेकर अब तक लगभग 8 मिनी जीतो वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। सो ये गाड़ी उसकी याद दिलाती है। फ्रंट फैशिया ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल जो आपका हेडलैम्प एंड अरेंजमेंट है, टर्न लाइट का अरेंजमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर फॉग लैम्प का प्रबंध किया गया है, लेकिन ये बेस मॉडल में फिलहाल फॉग लैम्प उपलब्ध नहीं है। और ये महिंद्रा का बैज जो कि पैसेंजर व्हीकल्स की तरह चेंज नहीं हुआ है। कमर्शियल व्हीकल का जो पुराना महिंद्रा का बैज था यहाँ पर वही लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप साइड में आते हैं तो इस व्हीकल की असली पहचान इसकी साइड से है। ये व्हीकल सीएनजी 400 का बैज जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये है इसकी असली पहचान। रेडियल टायर्स लगे हुए हैं सियाट के। व्हील बेस जो है 2500 mm का है, और इसकी खास बात यह है कि जो पेलोड कैरिंग ट्रे है वो ट्रे 7 फीट की है। यानी कि ऑपरेटर सीवी स्पेस में क्या देखता है, ज़्यादा मुनाफा, और ज़्यादा मुनाफा तब होगा जब आप ज़्यादा पेलोड लेकर जा सकते हैं। उसी का प्रबंध किया है कंपनी ने। 650 किलो का दावा है पेलोड इस पर लेके जा सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर एक अलग से बॉडी कंस्ट्रक्ट कर दें तो आप 1 टन के पार भी जा सकते हैं। ऐसा हमने देखा है कि किस तरह से ऑपरेटर्स मैक्सिमम पेलोड लेकर जाने की कोशिश करते हैं। साइड अरेंजमेंट में यहाँ पर पेलोड ट्रे के नीचे ही इसका इंजन लगा हुआ है, और वहाँ पर रेडिएटर जो फैन है वो भी वहीं पर लगा हुआ है। तो आप गाड़ी अगर बंद करेंगे, बंद करने के बाद भी आपको लगेगा कि गाड़ी चालू है, वो चालू नहीं है। नीचे से फैन जो है वो फिलहाल कुछ टाइम तक चलता है, जिसके बाद वो कट ऑफ हो जाता है। ये है इसका पेलोड ट्रे, जो कि सुप्रो जैसे मॉडल से काफ़ी सिमिलर है। स्ट्रेंथ में महिंद्रा का नाम है कि जो पेलोड ट्रे है वो काफ़ी मजबूत है, तो वो मजबूती यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, नेम प्लेट नंबर प्लेट के लिए लाइट है, यहाँ पर सीएनजी का बैज लगा हुआ है। और ये जो बुशेस दिए गए हैं, अगर आप इसको ट्रे को खोल दें बहुत आसानी से ट्रे खुल जाती है, और जोर से भी अगर इसको यहाँ पर पटकेंगे आवाज़ नहीं आएगी। ये रबर बुशेस अपना काम करते हैं। अब खोल ही दिया है। आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न है, जहाँ पर आप एक जैक लेकर इस ट्रे को खोल सकते हैं, और खोलेंगे तो अंदर आपको इंजन, कूलेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर से एक्सेस की जा सकती हैं। हमने इसको खोलकर देखा, लेकिन फिलहाल हम उसको अपने प्रिंट रिव्यू में ज़्यादा वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपको इंजन एक्सेस करना है इस नए मॉडल का, तो आप यहाँ से इस पेलोड ट्रे से उसको कर सकते हैं। आगे वहाँ पर एयर फिल्टर भी है, लगाया गया है लेफ्ट साइड पर। ये सिंपल टेल लैंप अरेंजमेंट्स और ब्रेक लाइट। इस
तरफ आ जाएंगे तो आपको दिखेगी स्टेपनी, और स्टेपनी से पहले मैं आपको दिखा दूं जो डिपार्चर एंगल है टेलगेट के नीचे से, यहाँ पर आपको आपका एग्जॉस्ट पाइप भी नजर आता है। काफी इंसुलेशन दी गई हुई है, जो कि अंदर इंजन के लिए भी हमने देखा कि इंसुलेशन पैडिंग की गई है। ये आपकी स्टेपनी, और ये गाड़ी इसके इस बॉक्स के बिना नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर है आपका सीएनजी फिलिंग, जो सारी सुविधा है वो यहाँ पर दी गई है। 2 टैंक्स हैं, 68 लीटर्स की कैपेसिटी, एक 40 लीटर एक 28 लीटर। तो इसको एक सिंपल नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट पर रोका गया है, वो निकाल दीजिए और आपको फिलिंग का जो है यहाँ पर नोजल मिलता है। ये पिन है, पिन को सिंपली पुल आउट करना है, सीएनजी फिल करना है। सीएनजी फिल करने के बाद इसको आप वापस लगा दीजिए सेफली, और इसको नट बोल्ट का अरेंजमेंट से क्लोज कर लीजिए। अब बात करते हैं कैबिन की। सीएनजी की बात कर रहे थे हम, तो इसलिए आपको ये भी दिखाना जरूरी है, सीट के नीचे एक सीएनजी टैंक लोकेटेड है। सो सिंपली ये नट बोल्ट आप खोल लीजिए और अंदर आपको दिखेगा कि वहां पर एक सीएनजी का टैंक नजर आ रहा है। इसको यहां पर ही रखते हैं, सीट को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। सीट के पीछे आपको कॉन्टिनेंटल का स्पीड गवर्नर भी नजर आएगा। सीवीज में स्पीड गवर्नर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ड्राइवर को सीमित करने के लिए वो स्पीड गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं। वो स्पीड गवर्नर सीट के पीछे इजीली एक्सेसिबल है। D+1 अरेंजमेंट है, सिंपल अरेंजमेंट, स्पार्टन कैबिन। फिलहाल यहाँ पर लोअर रेंज का मॉडल है ये। एसी ब्लोअर्स नहीं है, जो होते तो मुंबई की गर्मी को डील करना थोड़ा आसान होता, लेकिन इस रेंज में ये गाड़ी बेस्ट इन क्लास है, कंपनी का दावा है। बेस्ट इन क्लास माइलेज देती है, ये भी कंपनी का दावा है। लोएस्ट मेंटेनेंस है, 0.22 पैसा प्रति किलोमीटर, ये भी कंपनी का दावा है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट है और मैनुअल गियर स्टिक है वहां पर, जो आपकी 4 स्पीड गियर की सुविधा वहां पर आपको है। सीट बेल्ट दिए गए हैं। आज की तारीख में सीट बेल्ट का महत्व बहुत बढ़ गया है, तो सेफली ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट को पहने रखिए। और मैन्युफैक्चरर्स भी काफी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेफली ड्राइव कीजिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, महिंद्रा का दावा है कि कैबिन स्ट्रक्चर इसका काफी सेफ है। सो क्रैश टेस्ट के हिसाब से ये सारी सुविधा दी गई है। एक बार आपको बैठकर भी दिखा देते हैं। बैठकर दिखाएंगे तो काफी डिसेंट हेडरूम, लेग रूम, अंडर थाई स्पेस और एक्सेस टू ये सारी जो गियर स्टिक हो गया, डैश माउंटेड गियर स्टिक, स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी आसान है इसको चलाना। और बहुत जल्द ये व्हीकल आपको समझने लगती है, आप इस व्हीकल को समझने लगते हैं। यहाँ पर आपको डिपर का भी अरेंजमेंट दिया गया है, तो आपको जो भी इसका हाइट लेवल मेंटेन करना है, जितना स्ट्रेंथ आपको चाहिए, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। गाड़ी चलाने में सेकंड गियर के बाद फ्री होती है, और सेकंड गियर के बाद लगभग 1600 आरपीएम से लेकर 2200 आरपीएम तक आप इस गाड़ी का मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि 15 किलोवाट है रेटेड पीक पावर, और जो इसका टॉर्क है वो लगभग 44 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है। सो गाड़ी काफी अच्छी है। आपको ये मन बनाना है कि आपको ड्राइवेबिलिटी पे तवज्जो देना है, या आपको लोएस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप चाहिए, और समवेयर इन बिटवीन एक बैलेंस चाहिए, जहां पर आप ड्राइवेबिलिटी से भी निराश नहीं है और लोएस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप सीएनजी के कारण भी आप उसको अपने बिजनेस में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स और ओईएम्स का ये मानना है कि जब तक डीजल और सीएनजी में 15% तक का अंतर होगा, सीएनजी गाड़ी लेना आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। कंपनी ने 3 साल की वारंटी दी है, या 72,000 किलोमीटर्स। एक्स शोरूम प्राइस इसका पुणे का है लगभग 5.26 लाख। फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी कंपनी ने करा दी है। आपको 1.99% पर इजी इंटरेस्ट फाइनेंशियल स्कीम मिल रही है, और कंपनी का दावा है कि 4 साल के पीरियड में आप लगभग 5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। तो ये सारे दावे कंपनी ने किए हैं, और ये ट्रक जो है कंपनी के जहीराबाद प्लांट से बनकर आती है। तो महिंद्रा की ये सीएनजी जीतो प्लस 400 का ये छोटा सा रिव्यू था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। सीएनजी भी एक बहुत ही एक्सेप्टेड फ्यूल बनता जा रहा है, और आगे के समय में हम सीएनजी, एलएनजी, ईवीज और उसके बाद शायद हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीवी मैगजीन को फॉलो करें, और ऐसे रिव्यूज आपको वहां पर मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।